Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा हो और इसी बीच कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कल्पना न की गई हो, तब तो फिर अनायास ही मुंह से निकल जाता है कि पता नहीं किस बुरे दौर में आ पहुंचे हैं। सोमवार को कुछ ऐसा ही समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व विधायक के साथ हुआ। यानी कि मई माह का अंतिम सोमवार सपाइयों के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें और अंतिम चरण के तहत 1 जून को 13 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं को करारा झटका लगा है। मई माह का अंतिम सोमवार समाजवादी पार्टी के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सपा के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे सपाइयों के लिए सोमवार ब्लैक मंडे बन गया। चलिए हम आपको बताते ही नहीं बल्कि 27 मई सोमवार के दिन एक एक कर आए मामलों को समझाते भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी से सटे सीतापुर जनपद की। सीतापुर सदर सीट से सपा के सिंबल पर 4 बार विधायक रहे और सीतापुर नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके राधेश्याम जायसवाल को एक पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाई गई है। बताते चलें कि वर्ष 2008 में सपा विधायक रहे राधेश्याम जायसवाल ने शहर के व्यस्ततम बाजार लालबाग, घंटाघर, गांधी पड़ाव मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध प्रदर्शन किया था, जिस दौरान पत्थरबाजी और बवाल भी हुआ था। इसे लेकर नगरपालिका परिषद सीतापुर के तत्कालीन अशासी अधिकारी निहाल चंद ने 13 जुलाई 2008 को सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल सहित 17 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर दी थी। मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिंह ने सपा से पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को दोषी करार दिया है। 28 मई 2024 को इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। सभी की नजरें फैसले पर टिकी हैं। उम्र दराज हो चुके राधेश्याम जायसवाल को पहली सजा मिली है। अब बात करते हैं मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी की। लोकसभा चुनाव के बीच मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी को योगी सरकार की पुलिस ने सोमवार को उस समय बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया जब वह लखनऊ से अपने गृह जनपद मेरठ के लिए वापसी कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच सपा विधायक की हुई इस गिरफ्तारी से सपा नेताओं कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। सपा विधायक की गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई। सपा विधायक ने एनबीडब्ल्यू का शतक लगाया था। पुलिस ने उन्हें कोर्ट के आदेश पर बोल्ड कर दिया। सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ 1997 से 2015 के बीच 100 से ज़्यादा गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। इसके बावजूद सपा विधायक रफीक अंसारी अदालत में पेश नहीं हुए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया। कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सपा विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में लेकर मेरठ ले गई। 28 मई को कोर्ट में पेश कर सकती है। और बात करते हैं कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की। सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए भी सोमवार का दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ। दरअसल 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सपा विधायक इरफान सोलंकी के जेल से बाहर आने की आस नहीं दिख रही है। इरफान सोलंकी आगजनी मामले में पिछले 20 महीनों से महाराजगंज जेल में बंद हैं। सोमवार को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट कानपुर में तलब किया गया था। कोर्ट ने विधायक सोलंकी का 10वीं बार फैसला टाल दिया है।
उनके फैसले के लिए अगली तारीख 3 जून को दे दी गई है। कोर्ट ने 1 जून को 7वें चरण के चुनाव को देखते हुए उसके बाद तारीख दी है। बता दें कि कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से सपा के विधायक हाजी इरफान सोलंकी के ऊपर एक प्लॉट का कब्जा करने के चलते आग लगाने का आरोप लगा था, जिसमें जाजमऊ पुलिस ने इरफान के ऊपर आगजनी का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उनके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य कुछ लोग मुकदमे में आरोपी बने थे। अब बात करते हैं गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद और सपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 4 साल की सजा के मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। अफजाल अंसारी के वकीलों ने बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से सजा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए कोर्ट से मोहलत मांगी है। अफजाल अंसारी के वकीलों ने कोर्ट से कम 5 दिनों की मोहलत दिए जाने की गुहार लगाई है। अफजाल अंसारी के साथ ही यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जियों पर सुनवाई हुई। राजनीति के जानकारों के मुताबिक अफजाल अंसारी ने गाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कानूनी दांव खेला है। वह चाहते हैं कि अदालत का फैसला गाजीपुर सीट पर वोटिंग खत्म होने के बाद ही आए। अफजाल अंसारी के वकीलों ने आपत्ति जताने के लिए 5 दिनों की मोहलत दिए जाने की मांग की है। सोमवार को सुनवाई में अभी अदालत का फैसला नहीं आया है। अफजाल के वकीलों ने 5 दिनों की मोहलत इसलिए मांगी है ताकि 1 जून को गाजीपुर सीट पर वोटिंग हो जाए। इसके अलावा 1 जून से हाई कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी हो रही है। ऐसे में अफजाल अंसारी के मामले में अदालत का फैसला अब जुलाई महीने में ही आने की उम्मीद जताई जा रही है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हो रही है। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है, जबकि यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार ने अफजाल की सजा को बढ़ाकर 10 साल किए जाने की अपील की है। फिलहाल बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आने की उम्मीद सपा के इन मानियों ने कोर्ट से लगा रखी है। हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।